जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन को हम हूबहू लेकर आ गए हैं। अर्थात पिछली बार जो है आपके प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन हम हूबहू लेके आ गए हैं, एक भी फेरबदल नहीं किए हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर पुराना क्वेश्चन से हमारा क्या लाभ होगा? तो आपको बता दें कि कभी-कभी तो जो क्वेश्चन है उसको हूबहू रिपीट द रिपीट पूछ देता है। साथ ही आपको इस क्वेश्चन से ये बेनिफिट होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि 10वीं और 12वीं लेवल में जो झारखंड जीके से क्वेश्चन झारखंड में किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग अपना नया क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही क्या है, आप लोग आगे का रणनीति भी तैयार कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए क्या है, वीवीआईपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कीजिए, आप लोग अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग के पास अभी वो क्या है, समय है। समय को बिल्कुल बर्बाद आप लोग नहीं कीजिएगा, हम तो आप लोग का समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 25 से 30 क्वेश्चन जो भी है उसको क्या किया करेंगे कि बिना ब्रेक का कंटिन्यू अभी धड़ाधड़ कर देंगे। ठीक है? चलिए बैठ जाइए, रेडी हो जाइए, हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्नगढ़ पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? पहला है पालकोट, दूसरा है रातू, तीसरा है दोईसा, चौथा है नागफेनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोईसा में। अब दोईसा में, ये दोईसा कहाँ है? तो दोईसा जो है आपका गुमला जिला में पड़ता है। कहाँ? गुमला जिला में। ठीक है? और गुमला जिला में ही कहाँ? तो सिसई प्रखंड के अंतर्गत ये आता है। ठीक है? सिसई प्रखंड के अंतर्गत। और इस दोईसा को ही दोईसागढ़ भी कहा जाता है। ठीक है? तो इस दोईसागढ़ को नवरत्नगढ़ भी कहा जाता है और इसका निर्माण नागवंशी राजा ने किया है। अब ये इस नागवंशी राजा का क्या नाम है वो भी बताते हैं। तो इस नागवंशी राजा का नाम क्या है? दुर्जन साल है। क्या है? दुर्जन साल है। और दुर्जन साल को मुगल शासक कौन? जहांगीर। कौन? जहांगीर ने आपको क्या है, 11 साल के लिए, कितने साल के लिए? 11 साल के लिए आपका ग्वालियर के किला में कैद रखा था। ग्वालियर के किला में। लेकिन दुर्जन साल हीरे के जो अच्छे परखी थे, यानी कि पारखी थे, इसीलिए उनको इस बात के लिए या इस खुशी के लिए क्या है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। ठीक है? कितने? 11 साल के बाद। ये भी आपको याद रखना है। अब नागवंशियों की बात किया जाए या नागवंश शासन की बात किया जाए तो नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में। कब? 64 ईस्वी में, यानी कि प्रथम शताब्दी इसको बोल सकते हैं। प्रथम शताब्दी में किसने की थी? तो आपको बताना चाहिए, लेकिन हम ही बताते हैं। प्रथम शताब्दी में फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और इन नागवंशियों का जो है आपका राजकीय भाषा क्या था? तो राजकीय भाषा नागपुरी था। अरे नागपुरी, वो वाला तो एक खाबे मोई जाबू रावरे बैठू इन्हें खाओ, ये सब जो है ये नागपुरी भाषा है। यही क्या है, नागवंशियों का राजकीय भाषा था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? पहला है रामगढ़, दूसरा है पदमा, तीसरा है इचाक, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़। तो रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ थी। अब रामगढ़ राज्य की बात की जाए तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में रामगढ़ क्या है? तो वर्तमान में रामगढ़ जो है झारखंड का जिला है। कब बना है? 2007 ईस्वी में। और आप लोग बात कीजिएगा रामगढ़ की, तो रामगढ़ जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का क्या है, सबसे छोटा जिला है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? अब आगे देखेंगे हम लोग, बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। तो पद्मा नाम का किला कहाँ है? बार बार हम बताते हैं, ये आपका हजारीबाग में है। ठीक है? हजारीबाग में। और पद्मा नाम के किला में वर्तमान समय में क्या होता है? सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। ये हजारीबाग का जिक्र आया है तो हजारीबाग जिला कब बना है? 1833 ईस्वी में। और हजारीबाग को ही क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? पहला है मधुबन, दूसरा है मिर्जागंज, तीसरा है राजधनवार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, मधुबन।
यानी आपको बता दें कि गिरिडीह में जो आपका क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है। क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। और पारसनाथ की पहाड़ी में क्या है? आपका झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? समेत शिखर है, ठीक है। और ये सबसे ऊंचा बोल रहे हैं तो मीटर में कितना है? मीटर में 1365 मीटर है। और ये जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है। तीर्थ स्थल के समान क्यों है? क्योंकि जैन धर्मावलंबियों में टोटल कितने 24 तीर्थंकर हुए हैं। और इन 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ। किस पहाड़ी में? पार्श्वनाथ की पहाड़ी में। इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, कौन? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। एक तीर्थंकर आपके कहाँ से हुए थे? एक तीर्थंकर आपके झारखंड से भी हुए थे, ठीक है, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आपका शीतलनाथ, ठीक है। ये झारखंड के कहाँ से थे? झारखंड के चतरा के थे। चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग गिरिडीह जिला की। तो गिरिडीह जिला कब बना है? ये बना है आपका 4 दिसंबर, 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को बना है। ये आपको याद रखना है। तो इसका तो हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, मधुबन। और राजधनवार के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो राजधनवार क्या है? हमारे बाबूलाल मरांडी। किसका? बाबूलाल मरांडी का क्या है? विधानसभा क्षेत्र है राजधनवार। ये आपको याद रखना है। और ये बाबूलाल मरांडी कौन है? आप लोग तो जानते हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और ये वर्तमान में क्या है? बीजेपी से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रतिपक्ष के नेता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? पहला है तिलैया, दूसरा है तेनूघाट, तीसरा है चंद्रपुरा, चौथा है मसानजोर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तिलैया। तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट माने कि पन बिजली परियोजना की बात हो रहा है। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पन बिजली परियोजना। ये कहाँ है? आपका तिलैया में, ठीक है। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 में मसानजोर। तो मसानजोर एक बांध है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनाडा बांध भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कनाडा बांध? क्योंकि कनाडा देश के सहयोग से इस मसानजोर डैम का निर्माण किया गया है। यह एक पर्यटक स्थल भी है। ये आपको याद रखना है। और किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका कहाँ आता है? दुमका जिला के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला। तो पालकोट अभ्यारण्य जो है आपका गुमला जिला के अंतर्गत आता है। और गुमला की बात की जाए तो गुमला 1983 ईस्वी में जिला बना है। और गुमला में बहुत सारा पर्यटक स्थल है और मंदिर भी है। और मंदिर की बात किया जाए तो जैसे आपका हो गया टांगीनाथ। टांगीनाथ गुमला जिला में ही है। आपका महामाया मंदिर क्या है? महामाया मंदिर भी क्या है? आपका गुमला जिला में है। साथ में आपका आंजन धाम भी कहाँ है? आंजन धाम भी आपका गुमला जिला के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। अब बाकी ऑप्शन में जो जिला है वो लोग का स्थापना बताते हैं। तो रांची जो हमारा झारखंड की राजधानी है, ये 1899 ईस्वी में जिला बना है। लोहरदगा की बात की जाए तो लोहरदगा 1983 ईस्वी में जिला बना है। लातेहार की बात की जाए तो लातेहार 2001 ईस्वी में जिला बना है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला है दुमका, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है चतरा जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। तो झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपका हजारीबाग में है। और हजारीबाग में भी हमको लग रहा है बरही में है, ठीक है। अगर बाई चांस मिस्टेक होगा तो थोड़ा सा बता दीजिएगा। लेकिन जहाँ तक याद है कि हजारीबाग में भी ये कहाँ है? तो बरही में है। अब बात करेंगे हजारीबाग के बारे में। तो हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। और हजारीबाग को क्या कहते हैं हम लोग? हजार बागों का शहर कहते हैं। यहाँ एक क्या है? पद्मा नाम का किला है। और पद्मा नाम का किला में क्या हो रहा है वर्तमान समय में? ठीक है, कुछ हो रहा है क्या? हाँ, वर्तमान समय में यहाँ सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। और हजारीबाग में ही आपका क्या है? झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड है। यहाँ का तापमान कितना है? यहाँ का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ स्नान करने से होता क्या है कि त्वचा संबंधी जो रोग है, फोड़ा फुंसी वाला, वो दूर हो जाता है।
और हजारीबाग में ही क्या है आपका बिरहोर जनजाति, किसका, बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक निवास स्थल है। और बिरहोर जनजाति के बस्तियों को क्या कहा जाता है, टांडा कहा जाता है, टंडा कहा जाता है। और बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंगल का आदमी होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। पहला है दामोदर, दूसरा है दामोदर और भैरवी, तीसरा है स्वर्ण रेखा, चौथा है दामोदर और बराकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर और भैरवी। और इस भैरवी को ही कहीं कहीं भेड़ा नदी लिख देता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि रजरप्पा मंदिर कहाँ है, रजरप्पा मंदिर, तो भी इसका उत्तर क्या होगा, दामोदर और भैरवी नदी के संगम में है। और रजरप्पा जलप्रपात कहाँ है ये भी पूछे तो ये भी हो जाएगा आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में है, ठीक है। ये रजरप्पा मंदिर में ही माँ छिन्नमस्तिका का क्या है, मंदिर है या मूर्ति लगा हुआ है। माँ छिन्नमस्तिका मतलब हो गया माँ काली का सिर कटा हुआ मंदिर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये आपका छिन्नमस्तिका मंदिर जहाँ पर है रजरप्पा, ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। और रामगढ़ जिला कब बना है, 2007 ईस्वी में बना है। और ये झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। पहला है 240, दूसरा है 264, तीसरा है 270, चौथा है 200। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 264। तो आपको बता दें कि ये जो कुछ भी आंकड़ा है जो हम पढ़ाते हैं, जो आजकल पढ़ा रहे हैं, वो सारा आंकड़ा आपका 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर वर्तमान में जैसे करंट में 1-2 महीना कुछ नया ऐसा घटना घटा है, तो उसको ऐसे भी एग्ज़ाम में आपका नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपको जानकारी है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो भी हम बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट किस आधार पर है? 2011 के जनगणना के आधार है, वो भी आपको मानना है, ठीक है। तो हो जाएगा प्रखंडों की संख्या कितना है? 264 है। अब बाकी चीज़ों की बात की जाए तो देखिए, पहले तो आप बताते हैं कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है। तो झारखंड की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 है, ठीक है। यहाँ पर अगर गाँवों की संख्या बोला जाए तो 32,620 गाँव है। अगर आपको पूछेगा जिला कितना है तो 24 है। आपका अनुमंडल कितना है तो 45 है। आपका प्रमंडल कितना है, ठीक है, प्रमंडल कितना है तो हो जाएगा आपका 5 है। और आपका क्या बोले प्रखंड कितना है, तो 264 है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति आरक्षित है। पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5। आपको बता दें कि झारखंड से जो है आपका लोकसभा सीट कितना है, 14 है। ये 14 को भी जो है कैसा है, आपको बंटवारा किया गया है। किस प्रकार से, तो एसटी के लिए कितना है, एसटी के लिए 5 है। एससी के लिए कितना है, एससी के लिए 1 है, वो भी पलामू वाला। तो ये हो गया 6। और 8 जो है आपका जनरल के लिए यानी कि सामान्य वर्ग के लिए है। तो इस तरह से झारखंड से 14 लोकसभा सीट है, जिसमें एसटी के लिए 5 है, एससी के लिए 1 है और सामान्य वर्ग के लिए 8 है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है। पहला है पटसन, दूसरा है सनई, तीसरा है मेस्टा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सनई। सनई साग कहते हैं, साग तो नहीं लेकिन सनई का जो फूल होता है उसको हम लोग सनई साग ही कहते हैं और खाते हैं। ये स्वादिष्ट तो है ही, साथ ही क्या है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो ये है आपका जूट की भांति है, आप इसको जूट ही समझ सकते हैं, ठीक है, छोटा वाला जूट, ठीक है। तो हम लोग गाँव घर में इसको क्या कहते हैं, सनई कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड राज्य में कौन से दो जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पहला रांची हजारीबाग, दूसरा है गुमला लोहरदगा, तीसरा है गोड्डा दुमका, चौथा है पलामू साहेबगंज। यानी कि निर्वाचन क्षेत्र जो है जो कि एसटी के लिए आरक्षित है, ये बोलना चाह रहा है, पूरी तरह से एसटी के लिए। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला और लोहरदगा। और दोनों ही क्या है, 1983 ईस्वी में जिला बना है, ये आपको याद रखना है। गुमला के बारे में थोड़ा देर पहले बताया, लोहरदगा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लोहरदगा क्या है, 1983 ईस्वी में जिला बना है।
और लोहरदगा में क्या है, 2 प्रमुख जलप्रपात है, कौन-कौन सा है आपका, एक है निंदी जलप्रपात और एगो है घड़घड़िया, ठीक है। साथ ही आपको बता दें कि लोहरदगा में एक बगड़ू पहाड़ है, क्या है, बगड़ू पहाड़ है। और ये बगड़ू पहाड़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये बगड़ू पहाड़ आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, क्या है, बॉक्साइट के लिए। और बॉक्साइट क्या है आपको पता है, बॉक्साइट जो है आपका क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है, अयस्क, यानी कि बॉक्साइट से क्या बनता है, एल्युमिनियम बनता है, ये भी आपको याद रखना है। और एल्युमिनियम के बर्तन तो आपके घर में किचन में तो भर भर के है, आपको तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, पहला है 1805, दूसरा है 1855, तीसरा है 1860, चौथा है 1880। इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1855 में। तो संथाल विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ था, ठीक है। कब, 1855-56 में। अगर इसका नेतृत्वकर्ता का नाम बोला जाए तो कौन है आपका, सिद्धू कान्हू है, उनके 2 भाई चांद भैरव है, इनके जो बहन है फूलो झानो है। इन 6 भाई बहनों के प्रयासों से क्या है, संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसका जो पहला बैठक हुआ था ये उलगुलान के लिए, कब, तो ये हुआ था आपका 1855 में आपका 30 जून को, 30 जून को। इसलिए प्रत्येक साल झारखंड में 30 जून को क्या मनाया जाता है, आपका हूल दिवस मनाया जाता है, हूल दिवस। अब ये हूल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि संथाल जो विद्रोही थे, ये लोग अपना जोश जुनून बढ़ाने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज लगाते थे, इसलिए इस आंदोलन को हुल आंदोलन या हुल विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। तो हुल दिवस प्रत्येक साल 30 जून को मनाया जाता है। इस दिन झारखंड में सरकारी अवकाश की व्यवस्था भी है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, पहला है 2.42, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 4.42। इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल आसान है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2.42, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो आपको बता दें कि पहले तो बताते हैं कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड का क्षेत्रफल है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लेकिन नया आंकड़ा एक दिन देख रहे थे, नया वाला झारखंड जी के, उसमें दिया हुआ था 79,716, ठीक है। तो आपको ये बता रहे हैं कि ये जो है 2011 के जो जनगणना के समय से जो रिपोर्ट आ रहा है, आंकड़ा आ रहा है, उसमें तो 79,714 है और वही मान्य है। ये वाला नया अभी घटा-बढ़ा जो भी होगा, तो ये आपका एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बताते हैं, 79,714 वर्ग किलोमीटर नया वाला में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इसको अगर हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे, तो भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें कितना है, 2.42% है, ठीक है। अब भारत में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला कौन-सा राज्य है? तो भारत में जो है आपका राजस्थान है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन-सा है? तो गोवा। गोवा वाला बीच में ये वाला गोवा, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अंधी और ओपर-तिपी नाम से प्रचलित विवाह किससे संबंध है? पहला है उरांव जनजाति, दूसरा है मुंडा जनजाति, तीसरा है हो, चौथा है पहाड़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो, ठीक है। तो ये जो है आपका अंधी और ओपर-तिपी नाम से प्रचलित विवाह जो है, ये जो है हो जनजाति में होने वाला विवाह है। और ये क्या है? ये एक किस प्रकार का विवाह है? तो ये आपका क्रय विवाह है। कैसा है? क्रय विवाह है। अब हो जनजाति की बात किया जाए तो हो जनजाति क्या है, झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। बाकी जनजाति के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ जिक्र कर लेते हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ है। जैसे उरांव जनजाति की बात किया जाए तो ये झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है, कुड़ुक है, इसलिए ये लोग खुद को कुड़ुक कहलाना भी पसंद करते हैं। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए आपका तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग होता है। किसका? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग होता है। और ये कुड़ुक भाषा क्या है आपका, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अब मुंडा का भी थोड़ा-सा ज़िक्र कर लेते हैं, ठीक है? तो मुंडा जो है, मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। क्या है? मुंडारी भाषा बोलते हैं। और ये मुंडारी भाषा आपका क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झूम किससे संबंधित है? पहला है बिरहोर, दूसरा है पहला है पहाड़िया, दूसरा है बिरहोर जनजाति, तीसरा है बैगा जनजाति, चौथा है संथाल जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या?
ऑप्शन नंबर ए पहाड़िया। तो झूम जो है आपका पहाड़िया से संबंधित है। पहली बात बता दें कि झूम क्या है? एक प्रकार का खेती करने का प्रकार है। क्या है? झूम खेती। सुने होंगे, घूम घूम के खेती करने की विधि को ही झूम खेती कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जंगल झाड़ या पहाड़ी वाला इलाकों का क्या है, काट के उसको हम लोग पहले आग लगाते हैं, जला देते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, फिर उसमें खेती करते हैं। जब तक उपजाऊ वाला जमीन है 1-2 साल करेंगे, फिर अनउपजाऊ होगा, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। तो शॉर्टकट में इसको आप लोग कैसे याद कीजिएगा? घूम घूम के करने वाला खेती झूम खेती है और ये पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोई मुश्किल वाला बात है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल वाला बात नहीं। यहाँ भी बाकी जनजातियों को थोड़ा सा बता देते हैं। तो बिरहोर जनजाति क्या है? झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से एक क्या है आपका? बिरहोर जनजाति है। और बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी। ठीक है। बैगा जनजाति का जो है पवित्र पशु का नाम क्या है? बैगा बस बाघ। ये याद रखिएगा। अब संथाल जनजाति के बारे में तो आपको लाखों बार बताए हैं। ठीक है, आज से नहीं, आज से 50 साल पहले से बताते आ रहे हैं। ठीक है, तो संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इनकी भाषा संथाली है। क्या है? इनकी भाषा संथाली है। और संथाली भाषा को 2003 में क्या है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में भारत में सिर्फ और सिर्फ 22 भाषा को शामिल किया गया है, जिसमें एक क्या है? संथाली भाषा है। और संथाली भाषा झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किटिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है बिरहोर जनजाति, तीसरा है हो जनजाति, चौथा है भूमि जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरहोर जनजाति। किटिंग बापला किससे संबंधित है? बिरहोर जनजाति से संबंधित है। ठीक है, और यह क्या है? एक प्रकार का सेवा विवाह है। बापला मतलब विवाह होता है, सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है कि दूल्हा जो है दुल्हन के घर में जाके 1 साल तक मतलब काम करता है और वहाँ के ससुराल के लोगों को, सास ससुर का मन जीतने का प्रयास करता है। उसके बाद 1 साल सेवा करने के बाद उसका क्या है? शादी हो जाता है। इसी को सेवा विवाह भी कहते हैं। तो ये है बिरहोर जनजाति में प्रचलित एक विवाह है, जिसको क्या कहते हैं? किटिंग बापला कहते हैं। अब थोड़ा-सा बिरहोर जनजाति के बारे में थोड़ा-सा तो बात करना ही होगा। तो बिरहोर जनजाति, जैसे आपको पता है कि झारखंड क्या है? आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ पर 32 जनजाति पाया जाता है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, और उन्हीं में से 8 क्या है? आदिम जनजाति। और इस 8 आदिम जनजाति में एक क्या है आपका? बिरहोर जनजाति है। और बिरहोर जनजाति में बिरहोर शब्द का क्या होता है? बिरहोर शब्द का अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या होता है? जंगल का आदमी होता है। ठीक है? और ये बिरहोर जनजाति जो है, इनका सबसे अधिक झारखंड में निवास स्थल की बात किया जाए, तो ये कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग में पाया जाता है। और इनके जो बस्ती होता है, ये जहाँ रहते हैं, उनको टंडा कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको साथ में ये भी बता दें कि बिरहोर जनजाति में एक चित्रकला प्रचलित है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं कोहबर चित्रकला। क्या? कोहबर चित्रकला कहते हैं। कोहबर चित्रकला में भी इसका अर्थ डायरेक्ट पूछ चुका है। जैसे कोह का क्या अर्थ होता है, बर का क्या? कोह मतलब गुफा होता है, बर मतलब विवाहित जोड़ा होता है। तो कोहबर चित्रकला का अर्थ होता है गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। तो आप लोग जब हजारीबाग जाइएगा, तो बिरहोर जनजाति का जो घर है, उनके दीवालों में ये इस प्रकार की कोहबर चित्रकला आपको दिखाई देते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? पहला है दामोदर 1953, दूसरा है बोकारो 1955, तीसरा है पंचेत 1956 और चौथा है बराकर 1958। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, बराकर 1958। तो मैथन डैम सब पहली बार किस नदी पर है? बराकर नदी पर। कब बनाया गया है? 1958 में। और आपको ये पूछ दे कि मैथन डैम किस जिला के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा आपका क्या? धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। और धनबाद जिला कब बना है? 1956 ईस्वी में। और धनबाद को क्या कहा जाता है? धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है, या यूं कहे कि भारत का कोयला की राजधानी धनबाद को ही कहा जाता है। ठीक है, धनबाद में ही आपका क्या है? वासेपुर नाम का शहर है। क्या है? वासेपुर नाम का शहर है। और इसी वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बना है, गैंग ऑफ वासेपुर। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मलेर किससे संबंधित है? पहला है सौरिया पहाड़िया, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है उरांव, चौथा है भूमिज।
इसका सही आंसर क्या होगा? आप भी कोशिश कीजिए, हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए सौरिया पहाड़िया। मलेर सौरिया पहाड़िया को ही क्या कहा जाता है? मलेर कहा जाता है। ठीक है, मलेर। मलेर शब्द से इसे संबोधित किया जाता है। आपको बता दें कि झारखंड में जो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग कितना है, 32 जनजाति, उसी में 8 जनजाति आदिम जनजाति है, और इस 8 आदिम जनजाति में एक क्या है आपका? सौरिया पहाड़िया है। ठीक है, और सौरिया पहाड़िया जो है आपका कौन सी भाषा बोलती है? माल्टो भाषा बोलती है, और ये माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सौरिया जो मल्टो भाषा बोलती है वह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्न में से कौन सा झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर देने से पहले अच्छा दे ही देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है आपका झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और आपका उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है? झारखंड का पड़ोसी राज्य है। इसको इस तरह से समझना है कि झारखंड का आकार कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, झारखंड का आकार अगर पूछा जाए तो किसा है? चतुर्भुजाकार है। और झारखंड कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें पूरब की ओर क्या है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और पश्चिम की ओर क्या है आपका? यूपी है और आपका छत्तीसगढ़ है, और उत्तर की ओर क्या है? उत्तर की ओर आपका बिहार है, और दक्षिण की ओर उड़ीसा है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। साथ ही आपको अगर पूछ दे कि झारखंड की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो हो जाएगा आपका 463 किलोमीटर है। कितना है? 463 किलोमीटर। आपको पूछ दे कि उत्तर से दक्षिण जो है झारखंड की लंबाई कितनी है, तो 380 किलोमीटर है। आपको बताए थे कि 463 और 380 याद हो जाए, लेकिन कौन किसका है वो नहीं पता चले, तो आपको ये याद रखिएगा, ट्रिक है। 380 ये क्या है? 3 जो है ऊ जैसा दिखता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण वाला लंबाई 380 किलोमीटर है, और 463 पूरब से पश्चिम। ठीक है, 4 इस तरह से कैसे दिखता है? प जैसा, तो पूरब से पश्चिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि शंख नदी का उद्गम स्थल क्या है? पहला है गुमला, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है गोड्डा जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? पता है? ऑप्शन नंबर ए गुमला जिला। तो शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला है, और गुमला में भी कहाँ? तो चैनपुर थाना में। कहाँ है? चैनपुर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब गुमला के बारे में आपको बताना ही होगा कि गुमला जो है आपका कब बना है? 1983 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है, और गुमला में बहुत सारा पर्यटक स्थल है, जैसे टांगीनाथ है। टांगीनाथ, जहाँ पर क्या है? प्रत्येक साल आपका महाशिवरात्रि के दिन में भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही गुमला में और क्या है आपका? महामाया मंदिर है। ठीक है, महामाया मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। और गुमला में आपका क्या है? आंजन धाम है। क्या है? आंजन धाम है। और आंजन धाम क्या है? इसमें पवन पुत्र का जो है बजरंगबली का क्या है? इस जगह को जन्म स्थली भी मानते हैं। और बजरंगबली की मम्मी का क्या नाम था? आप सभी जानते हैं, अंजनी। तो उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम क्या क्या है? आंजन धाम है। ठीक है, आगे बढ़े। यस, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है मुंडा विद्रोह, तीसरा है पहाड़िया विद्रोह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह को झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह भी माना जाता है। और पूछा जाए कि पहाड़िया विद्रोह का कार्यकाल कब था, यानी कि कब से कब पहाड़िया विद्रोह चला था, तो इसका उत्तर हो जाना है आपका 1772 से लेके 1782 ईस्वी, यानी कि 10 साल तक पहाड़िया विद्रोह चला था। और ये झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह में इसको गिना जाता है। कोई दिक्कत नहीं। इससे संबंधित और आगे बात बताते हैं, पहाड़िया विद्रोह से संबंधित। ठीक है, चलिए आप लोग बने रहिए। अच्छा, क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं? एकदम डिटेल में कराते हैं ताकि ना छूटे। ठीक है। बस एक बार अगर क्या बोलते हैं, लाइव क्लास आने दीजिए, फिर झारखंड जीके का पुर्जा पुर्जा कर देंगे ना, कि आपका जेएसएससी जो है झारखंड जीके से क्वेश्चन कहाँ से पूछे वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया? पहला रामगढ़ की रानी, दूसरा पंचम की रानी, तीसरा रंका की रानी, चौथा है महेशपुर की रानी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेशपुर की रानी। अभी ही आपको बताया कि पहाड़िया विद्रोह, इसको क्या कहा जाता है, प्रथम जनजातीय विद्रोह कहा जाता है। और ये कब से कब हुआ था, तो 1772 से लेके 82 ईस्वी तक, यानी कि 10 साल तक। ठीक है, इसमें महेशपुर की रानी ने सहयोग दिया था, ये आपको याद रखना है। और महेशपुर की रानी कहाँ की रहने वाली थी, तो महेशपुर की रानी जो थी वो क्या है, आपका संथाल परगना की रहने वाली थी। कहाँ की, संथाल परगना की रहने वाली थी। आपको पता है कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, तो 5 प्रमंडल है। उसी में एक क्या है, आपका है संथाल परगना है। अब ये 5 प्रमंडल का जिक्र आया तो पांचों प्रमंडल का नाम बता देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग निश्चिंत हो जाइएगा। एक जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर, क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। और उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय क्या है, तो ये हो जाएगा आपका हजारीबाग। और दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर। और दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय क्या हो जाएगा, आपका रांची। ठीक है, अब तीसरा जो है आपका पलामू प्रमंडल, क्या है, पलामू प्रमंडल। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या है, मेदिनीनगर। चौथा जो हो जाएगा आपका संथाल परगना। अभी ही हम लोग बताए कि महेशपुर की रानी संथाल परगना की थी, तो संथाल परगना। और संथाल परगना का मुख्यालय क्या है, आपको दुमका है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो है पांचवा जो प्रमंडल है, कौन, आपका कोल्हान। और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या है, तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय आपका चाईबासा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जाबरा पहाड़िया कौन कौन था। पहला है तिलका मांझी, दूसरा है सिद्धू कानू, तीसरा है जतरा भगत, चौथा है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तिलका मांझी। जाबरा पहाड़िया आपका कौन था, तिलका मांझी था। ठीक है, अब बताते हैं तिलका मांझी के बारे में। तो तिलका मांझी का जो आंदोलन है कब से कब अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 1783 से लेके 1785, इनका जो है आंदोलन जो था चरम उत्कर्ष में था। अब आपको बता देते हैं तिलका मांझी को ही जबरा पहाड़िया कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था कि 1784 ईस्वी में, कब, 1784 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी, एक अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की, किसकी, क्लीवलैंड की, क्लीवलैंड की क्या की थी, तीर मार के हत्या कर दी थी। जिसके कारण 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को क्या है, आपका फांसी दे दिया गया था। ठीक है, ये काफ़ी है, और आगे बढ़ें, ठीक है, अच्छा चलिए, उन्हीं से संबंधित और क्वेश्चन एक आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी। पहला है भागलपुर, दूसरा है दुमका, तीसरा है देवघर, चौथा है सुल्तानगंज। यहाँ थोड़ा आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि तिलका मांझी को जो है फांसी दिया गया था कहाँ, तो ये भागलपुर में दिया गया था। तो आपको बताएं हम कि तिलका मांझी का जो आंदोलन का चरम उत्कर्ष कब से कब था, 1783 से लेके 85 ईस्वी, जिसमें 1784 ईस्वी में इन्होंने क्या है, एक अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की तीर मार के हत्या कर दी थी। फिर इनका गिरफ्तारी कब होता है, 1785 ईस्वी में। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्हें क्या है कि भागलपुर में, कहाँ, भागलपुर में बरगद के पेड़ पर, कहाँ पर, बरगद के पेड़ पर इनको लटका के फांसी दे दिया जाता है। कहाँ पर, बरगद गछ या पेड़ पर लटका कर फांसी दे दिया गया था। और आज इस जगह को, जहाँ पर इनको फांसी दिया गया था, उस जगह को क्या कहते हैं, तिलका मांझी चौक कहते हैं, तिलका मांझी चौक कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें, हाँ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि चेरो आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। पहला है हजारीबाग के जंगलों, दूसरा है सिंहभूम के जंगलों, तीसरा है पलामू के जंगलों, चौथा है सारंडा के जंगलों। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू के जंगलों में। चेरो आंदोलन आपका पलामू के जंगल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब चेरो आंदोलन की बात की जाए तो ये कब से कब तक हुआ था, तो चेरो आंदोलन हो जाएगा आपका, ये होना चाहिए कब से, यानी कि 1818 ईस्वी से लेके 1818 ईस्वी तक ये चेरो विद्रोह का या चेरो आंदोलन का काल माना जाता है। अब चेरो का जिक्र आया है तो आपको बता दें कि चेरो राजा मेदिनी राय, क्या, मेदिनी राय, मेदिनी राय के नाम पर ही डाल्टनगंज का नया नाम क्या है, मेदिनी नगर है। ठीक है, डाल्टनगंज का ही नया नाम क्या है, आपका मेदिनी नगर है। और मेदिनी नगर क्या है, आपका पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। तो मेदिनी राय कौन थे, एक चेरो वंश के शासक थे।
क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि चुआर विद्रोह कब हुआ था? पहला है 1785, दूसरा है 1792, तीसरा है 1798, चौथा है 1794। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 1798। ठीक है, वीरभूम के महाल पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। कहाँ है? वीरभूम के महाल पहाड़ी क्षेत्र में ये आपका चुआर विद्रोह हुआ था। ये आपको याद रखना है। कब? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1798 लग रहा है। थोड़ा सा इसका जो है डेट में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन 1798 ऐसा याद आ रहा है। एक बार इसको आप लोग जांच कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर बोलना है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला है ठाकुर रामनाथ सिंह, दूसरा है ठाकुर भोलानाथ सिंह, तीसरा है ठाकुर राम नारायण सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठाकुर भोलानाथ सिंह। अगर आपसे पूछे कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ था, तो तमाड़ विद्रोह आपका 1782 ईस्वी में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह किया था। अब तमाड़ के बारे में बता दें तो तमाड़ जो शहर है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। कौन? रांची जिला के अंतर्गत आता है। और तमाड़ में ही आपका क्या है, विश्व लेवल का प्रसिद्ध एक मंदिर है। कौन? देवड़ी मंदिर है। ठीक है, देवड़ी मंदिर कहाँ है? तमाड़ में है। और देवड़ी मंदिर इसमें क्या है, 16 भुजा वाली दुर्गा माँ की मूर्ति लगी हुई है। और ये कब से प्रसिद्ध है? जब से हमारे कैप्टन कुल इसमें पूजा करने जाते हैं, तब से ये मंदिर जो है और चर्चा में है। इस मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। पहली बात तो यहाँ पर जो है 16 भुजा वाली दुर्गा माँ है। साथ ही आपको बताते हैं कि इसमें जो है सप्ताह में एक दिन पंडित पूजा करवाता है। कौन? सप्ताह में एक दिन पंडित पूजा करवाता है। किस दिन? तो मंगलवार के दिन। और बात किया जाए सप्ताह के बाकी 6 दिन जो है पहान पूजा करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग हिंदू और आदिवासी से संबंधित जो मिक्सअप जो कल्चर है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका देवड़ी के बारे में जानकारी। ये आपका रांची से जो जाते हैं, तो रांची से टाटा वाला जो रास्ता है उसी में बुंडू के बाद जो तमाड़ आता है, वहीं तमाड़ पर आपका क्या है, देवड़ी मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? पहला है 14, दूसरा है 16, तीसरा है 18, चौथा है 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। तो झारखंड से लोकसभा सीट कितनी है? 14 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 6 है। और ये 14 जो लोकसभा सीट है उसमें भी किस कैटेगरी में कितना है ये बांटा गया है। तो एसटी में कितना है? एसटी के लिए आपका 5 सीट आरक्षित है, लोकसभा की बात कर रहे हैं। और एससी के लिए कितना है? 1 है। और सामान्य वर्ग के लिए कितना है? 8 है। इस प्रकार से 8, 1, 9 और 9, 5, 14 जो है क्या है, झारखंड से लोकसभा सीट है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? पहला है फनी मुकुट राय, दूसरा है पूरनमल, तीसरा है शिव बालक, चौथा है रुद्र प्रताप। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पूरनमल। राजा पूरनमल के द्वारा क्या है, देवघर का शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। और ये देवघर का जो शिव मंदिर है इसी का नाम क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम है। और यहीं पर वर्तमान में अभी सावन का महीना चल ही रहा है, तो सावन में प्रत्येक साल क्या है, श्रावणी मेला लगता है। पूरे 1 महीना के लिए क्या है, श्रावणी मेला लगता है। और ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व लेवल तक प्रसिद्ध है। और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और खास बात यह है कि सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और ये बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर जो है देवघर में क्या है, ये जो है पुराण में इसके बारे में क्या लिखल है? तो पुराण में जो है इनके बारे में लिखा गया है कि इस मंदिर में अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त जगह माना जाता है। अंतिम संस्कार के लिए क्यों? तो माता सती, उसी को माता सती को माँ दुर्गा भी कह सकते हैं। उनका हृदय का जो है क्या है, संस्कार, अंतिम संस्कार महादेव के द्वारा यहीं पर किया गया था। ठीक है, माता सती या माँ पार्वती का जो है हृदय का अंतिम संस्कार इसी मंदिर के पास या इसी मंदिर के पास किया गया था। इसीलिए क्या है, बाबा बैद्यनाथ धाम को पुराण में क्या कहा गया है? अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना है। ये मंदिर कहाँ है? देवघर में। तो देवघर की भी थोड़ा सा बात किया जाए तो देवघर जो बना है 1983 ईस्वी में बना है। ये आपको याद रखना है। जिला की बात कर रहे हैं। फनी मुकुट राय क्या है? 64 ईस्वी में क्या है? 64 ईस्वी में नागवंश की स्थापना किए थे। कौन? फनी मुकुट राय। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि किस जनजाति के केवल एकमात्र अस्तित्व झारखंड में है? पहला है मुंडा जनजाति, दूसरा है खड़िया जनजाति, तीसरा है हो, चौथा है बिरजिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंडा।
झारखंड में ही मात्र पाए जाते हैं कौन? मुंडा जनजाति। झारखंड के अलावा क्या है? इसका और कहीं निवास स्थल नहीं है। ठीक है? तो मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडा जनजाति कौन-सी भाषा बोलती है? मुंडारी भाषा बोलती है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास। काफ़ी मेहनत और काफ़ी शिद्दत के साथ आप लोग के लिए लाए थे और बिना रुके, बिना साँस रोके, बिना पानी पिए हम कंटिन्यू क्लास कराए हैं, ठीक है? कहीं पर भी नहीं रुके हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो क्या कीजिए आप लोग कि इस क्लास को भर-भर के लाइक कीजिए और जो भी कमी-बेशी है जम के मैसेज भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन या दोस्तों सबको क्या कीजिए, शेयर कीजिए क्लास, ठीक है? इतना कीजिए, हमारा परिवार को थोड़ा-सा बड़ा कीजिए और फैलाइए ताकि हम जल्द से जल्द आप लोगों के सामने लाइव आ सकें। थोड़ा-सा बड़ा परिवार हो जाएगा तो हम आएँगे और झारखंड जीके का एकदम पुर्जा-पुर्जा एक-एक करके हम लोग हिस्सा पढ़ेंगे कि जेएसएससी भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि इन छात्रों के लिए किस प्रकार का क्वेश्चन बनाएँ, ठीक है? तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।